नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केम पोटेंशियल पर। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए कुछ ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स देखने जा रहे हैं। ये सवाल 2025 में पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग पे क्लोरीन एटम और फाइनल प्रोडक्ट है हमारा बाइफिनाइल, जब दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हो। इस कन्वर्जन को हम लोग बना सकते हैं डायरेक्टली। एक नेम रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। ये रिएक्शन बोलता है जब एराइल हैलाइड को हम सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये आपस में कंबाइन होकर डाइमर बनाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन को अगर हम डायरेक्ट सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमारे को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा बाइफिनाइल। हमारा अगला कन्वर्जन है प्रोपीन टू आइडोप्रोपेन। इसको आप मार्क कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आमतौर पर इस सवाल को बनाने में लोग गलती करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और फाइनल प्रोडक्ट बनाना है CH3CH2CH2I। ऐसे तो देखने से लग रहा है कि अगर हम इस पे पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकोव रूल से एडिशन कराएंगे HI का तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट अगर आप इसको HI और H2O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज जो याद रखनी है कि HI डज नॉट शो पेरोक्साइड इफेक्ट। HI का H2O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने से ये पेरोक्साइड या एंटी मार्कोनिकोव एडिशन नहीं होता है। अगर आप HI का रिएक्शन H2O2 के प्रेजेंस में करवाते भी हैं तब भी इट विल शो मार्कोनिकोव रूल। तो आप अगर HI H2O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को पाने के लिए हमें कुछ दूसरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले हम प्रोपीन का रिएक्शन करवाएंगे HBr के साथ H2O2 OH माइनस के प्रेजेंस में, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड में ओनली HBr है जो पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है। बाकी HI, HF और HCl तीनों ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते। तो इसलिए हम पहले इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमें मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में CH3CH2CH2Br। अब हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के माध्यम से ब्रोमीन को आयोडीन से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें यूज करना होगा सोडियम आयोडाइड और ड्राई एसीटोन। ये एक नेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो इस स्टेप में ब्रोमीन आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा और हमें मिल जाएगा CH3CH2CH2I 1 आइडोप्रोपेन। आयोडीन का कभी भी पेरोक्साइड इफेक्ट के साथ रिएक्शन करा के हम एंटी मार्कोनिकोव रूल से प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ये चीज याद रखना है। HI, HF और HCl ये तीनों ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते। हमारा अगला क्वेश्चन है
3 ब्रोमोब्यूटेन, सॉरी 3 नहीं, ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटीन। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा CH3 CH2 CH Br और CH3। इसको बनाना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो अगर यहाँ से एक Br और एक H हट गया तो हमारा ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके लिए हमें एक सिंगल रिएजेंट अल्कोहलिक KOH का यूज़ करेंगे, तो HBr यहाँ से निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा एक अल्कीन ब्यूट-2-इन। ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है इथानल टू ब्यूट-2-इनल। इथानल को ब्यूट-2-इनल बनाने के लिए हमें एक चीज गौर करना है। इनल प्रोडक्ट हमें एक नेम रिएक्शन में मिलता है, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या इथानल अल्डोल कंडेंसेशन देगा? एल्डोल कंडेंसेशन का कंडीशन है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हाँ, इस अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका हम रिएक्शन करवाएंगे उसी के एक मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस NaOH। NaOH क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन को लेकर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएगा, तो हमें मिल जाएगा CH3OH H CH2CHO। इसका हम एसिडिक मीडियम में हीट करेंगे, तो ये OH और यहाँ का H एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर रिलीज कर देगा, तो हमें मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH और CHO। इसका नोमेनक्लेचर यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, ब्यूट 2 पे इन और अल, मिल गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अल्डोल कंडेंसेशन के मदद से हमें इनल प्रोडक्ट मिलता है और इथानल से ब्यूटेनल बनाने के लिए ये हमारा रिएक्शन प्रोसीजर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोपानोइक एसिड टू इथेन। हमें CH3 CH2 COOH से बनाना है CH3 CH3, मतलब एक कार्बन को रिड्यूस करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसको एक बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें मिलेगा एसिड और बेस का रिएक्शन से एक सॉल्ट CH3 CH2 COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड। और सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो हमें मिलेगा इथेन प्लस Na2CO3। तो प्रोपानोइक एसिड कन्वर्ट हो गया इथेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉल्यूइन टू बेंजोइक एसिड। हमने पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन देखा है। किसी भी सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो हमें करना होगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन, और अल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जब हम टॉल्यूइन का रिएक्शन KMnO4 के साथ कराएंगे तो हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। हमारा अगला कन्वर्जन है इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल। इथेनॉल CH3 CH2OH से बनाना है CH3C
OH3 अल्कोहल को कन्वर्ट 2 डिग्री अल्कोहल में। तो सबसे पहले हम इस इथेनॉल का कन्वर्जन कराएंगे एल्डिहाइड में, बनाएंगे CH3CHO। इसके लिए हमें यूज करना होगा PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और हम एल्डिहाइड को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और कार्बन एक ही बढ़ाना है तो हम यूज करेंगे CH3MgBr का। तो हमें मिलेगा एक इंटरमीडिएट CH3COMgBr, यहाँ पे H और CH3। इस कंपाउंड का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3CHOH प्रोपेन 2 और हमारा जो लास्ट कन्वर्जन है वो है प्रोपेनल टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। प्रोपेनल CH3CH2COH, इसको बनाना है CH3CH2COH COOH और H। मीन्स एक कार्बन भी बढ़ेगा और वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका रिएक्शन करवाएंगे HCN के साथ। HCN के साथ रिएक्शन से हमें मिल जाएगा एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कंपाउंड, H पे माइनस, H पे प्लस, CN पे माइनस, यहाँ पे बनेगा माइनस, यहाँ पे बनेगा प्लस। तो O पे आ जाएगा H ग्रुप, यहाँ पे जुड़ जाएगा CN और ये H। और साइनाइड ग्रुप का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है COH ग्रुप में। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। और ये जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट में बना है इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्री।